संभवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी की कथा व्यथा से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे। क्या उस काल का समाज बहुपतित्व वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था? क्या कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ, या कि समाज में बहुपतित्व और बहुपत्नी वाली व्यवस्था थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था? तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी? द्रौपदी के 5 नाम। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था कि वे राजा द्रुपद की पुत्री थीं। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता था कि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। उनका एक नाम कृष्णा भी था क्योंकि वे भगवान कृष्ण की सखी थीं। उनका एक नाम याज्ञनी भी था क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थीं। और अंत में उनका एक नाम सेरंध्री भी था। सेरंध्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली। लेकिन यह सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसलिए उनका नाम सेरंध्री था। सेरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजा विराय के राज्य में सुगंध और इत्र बेचती थीं, इसलिए उसे सेरंध्री कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में समय व्यतीत किया था। 5 ने अपनी योग्यता अनुसार राजा के यहाँ भिन्न भिन्न कार्य को संभाला था। माना जाता है कि जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय कुंती सहित 5 पांडव लाक्षागृह की आग से बचकर भाग गए थे और अपना स्वप्रेरित वनवास काट रहे थे। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी स्वयंवर में मिली। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थीं। दोनों ही आपस में बातें करने लगीं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, मेरा मेरे 5 पतियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूं। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूं, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूं, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूं, बुरी बातें नहीं करती हूं और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूं। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ। सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने भी 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा गया। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से धौधेय नाम का पुत्र जन्मा। अर्जुन की द्रौपदी के अलावा सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से भ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंद्रा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच। द्रौपदी के अलावा नकुल की एक और पत्नी थी जिसका नाम करेणुमति था। करेणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था, जिससे इनका सुहोत्र नामक पुत्र जन्मा। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करें।